आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा में। आज है पुरुषोत्तम मास का 17वां दिन। तो आइए हम 17वें दिन की कथा श्रवण करें। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। वध दो। आज का पाठ पुरुषोत्तम मास की कथा 17वां अध्याय सुदेव का पुत्र विलाप। विशेष में है दिव्य प्रसाद की कथा, कीर्तन पुरुषोत्तम सहस्त्र नामावली, श्री कृष्ण मंत्रमाला। श्री नारद उवाच। तत्किं भवत्स प्रबुद्धस्य तपोनिधे तन्मे वद कृपा सिंधु शृण्वतां पापनाशनम। श्री नारद ने पूछा, हे कृपा के समुद्र श्री नारायण, तप के भंडार। वसुदेव ने बहुत बोध पाया। उसके बाद उनका क्या हुआ? सुनने वाले के पाप नाश करने वाले यह चरित्र मुझे कहो। सुत पुरानी बोले, हे मुनिश्रेष्ठो, गौतमी के आश्वासन भरे शब्दों से सुदेव का शोक दूर हो गया और अपने मन को प्रभु भक्ति की ओर ले गया। कई दिन बीत गए। अपना पुत्र 12 साल का हो गया। एक दिन जंगल में घास और समीद लेने गया। वहाँ सुखदेव अपने दोस्तों के साथ कुएं के पास खेलने लगा। दूसरे लड़के तैरना जानते थे, अतः अंदर जाकर खेल खेलने लगे। सुखदेव ने अपने मित्रों को चकमा देने के लिए गहरे पानी में डूब लगाई। अपने भाग्य में यही लिखा था। वह आगे गया और बुरी तरह से फंस गया। बाहर आने के कुछ प्रयास किए मगर असफल रहा, अतः सुखदेव की पानी में मौत हो गई। कुछ समय तक अपना दोस्त पानी के बाहर न आया तो अन्य लड़कों को वहाँ घबराए और तुरंत गौतमी माता के पास आए। घटना की जानकारी दे दी। अपने पुत्र का पानी में डूब जाने की बात सुनते ही दोनों बेहोश हो गए। कुछ देर बाद होश में आते ही कुएं की ओर चले और लोगों की सहायता से अपने पुत्र का शव बाहर निकाला। दोनों फुट फुट कर रोने लगे, पागल जैसे हो गए। सुदेव पागल सी हालत में बोला, हे पुत्र, अपने साथ चल, हम तुझे लिए बिना घर नहीं जाने वाले। तू क्यों सो रहा है? तेरे दोस्त तुझे खेलने बुलाते हैं, गुरुजी अध्ययन के लिए पाठशाला में बुलाते हैं। पुत्र, तुम्हारे बिना हमारा जीना बेकार है। आज हमें बिना पूछे यहाँ तक कुएं तक क्यों आया? ईश्वर ने भी हमारे कौन से पाप का दंड दिया है? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों हमारे पुत्र को आपने उठा लिया? हे दयालु, पुत्र वियोग की जलन से हमें बचा लो, हमारी रक्षा करो। मैं अपनी मूर्खता का परिणाम पा चुका हूँ। मैंने आपसे जिद की और पुत्र पाया, नतीजा यही सामने आया है। अब जो मेरे भाग्य में नहीं है वह मुझे कहाँ से मिलेगा। इति श्री बृहन्नारद्य पुराण के पुरुषोत्तम महात्म का सुदेव का पुत्र विलाप नामक 17वां अध्याय संपूर्णम। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। दिव्य प्रसाद की कथा। रामनगर में राजा भैरव राज करते थे। राजा का जैसा नाम था वैसा काम भी था। वह अति क्रूर और घातकी था। अगर किसी ने छोटा भी गुनाह किया हो तो उसे कड़ी सजा मिलती थी। राजा के दिल में दया नाम का कोई शब्द था ही नहीं। ऐसे क्रूर राजा शिकार का शौकीन था। जंगल के हिंसक और निर्दोष पशुओं को भी दया बख्शता नहीं था। वह राजा ने अपनी सारी जिंदगी में कोई पुण्य कमाया नहीं, बस पाप कर्म करता चला था बिना सम। राजा भैरव की रानी का नाम फूल कुंवर था। वह सचमुच अपने नाम जैसी गुणवाली थी। वह कोमल, नाजुक थी, धर्मप्रिय और दयालु भी थी। सारा दिन व्रत जप तप में बिताती थी। एक और राजा का पाप बढ़ता गया और वहीं रानी का पुण्य बढ़ता था। राजा अपने साथी को साथ जंगल में शिकार के लिए जाता। वहीं रानी पंछी को दाना देती,
पानी देती, गाय को घास देती, गरीबों की मदद करती। समय आगे चलता गया। अब राजा भैरव बूढ़ा हुआ। अपने शरीर की शक्तियाँ कम होने लगी। अपनी पूर्व जिंदगी में जो पाप किए थे वह राजा को डराने लगे। राजा कभी कभी नींद से बैठ जाता, खड़ा हो जाता था, अपने पापों को याद करके दुखी होता था। उसे कहीं चैन नहीं मिलता था। एक दिन उसे हुआ कि मेरी जिंदगी के अब कुछ साल बाकी हैं, क्यों मैं भलाई के काम में न करूं? आखिर में मुझे शांति से मौत आए। कुछ दिन के सोच और विचार बाद तय किया कि राजकाज सब अपने कुंवर को सौंपकर जंगल चला जाऊं और वहां जाकर तप ध्यान करूं। राजा ने ऐसा तय किया। तब रानी बोली, ए जी, मैं भी आपके साथ ही आती हूँ। जहाँ आप वहाँ मैं। और दोनों ने अपने राज से कुछ लिए बिना नंगे पांव जंगल की ओर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जंगल शुरू हुआ और राजा को कोई 4 हाथ वाला एक आदमी नजर आया। राजा ने माना कि वह कोई देव होगा और नमस्कार किया। बाद में चरणों में पड़ा। रानी ने भी वैसे ही किया। राजा भैरव बोलने लगा, हे देव, मैं महापापी हूँ। पाप करते समय मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। अब यह पाप की छाया मुझे चैन से बैठने नहीं देती। मुझे आप बचा लो। मेरी यही आपसे प्रार्थना है। तब वह 4 हाथ वाला मानवी बोलने लगा, अरे भाई, मैं कोई देव नहीं हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ। जब तुम दोनों और आगे निकलोगे तब मेरे जैसे 4 हाथ वाले मिल जाएंगे। राजा सुनते ही ताज्जुब में आ गया। वह 4 हाथ वाले ब्राह्मण को कहने लगा, मुझे बता दो यह सब क्या है। तब ब्राह्मण बात बताने लगा, कुछ दिन की बात है, मैं यहाँ से जा रहा था। तब जो सामने तालाब है वहाँ मैंने तालाब के किनारे 4 हाथ वाला ग्वाले को देखा था। शुरू में मैं डर गया था, लेकिन बाद में हिम्मत से वहाँ गया। बाद में पूछा। तब ग्वाला ने कहा, हे ब्राह्मण, आप सामने आम के वृक्षों के घने पेड़ देख रहे हो? उसके पीछे कनक नाम वाला कोई पहाड़ है। मैं एक रोज वहाँ गया था। मैंने वहाँ मेरे जैसा ही ग्वाले को देखा था। उन्हें भी 4 हाथ थे। मैं अचरज से उसे देख रहा था। तब वह पास आकर मेरा हाथ पकड़कर कनक पहाड़ी पर ले गया था। वहाँ भगवान पुरुषोत्तम जी का एक मंदिर था। यह मंदिर के बारे में कहा जाता था कि जो मंदिर का प्रसाद खाता है वह 4 हाथ वाला हो जाता है। मैंने मंदिर का प्रसाद खाया और 4 हाथ वाला हो गया। यह बात सुनते ही राजा विनती कर बोलने लगा, हे भूदेव जी, मुझे भी वहाँ कनक पहाड़ के पास ले जाएं। शायद मेरे पापों का बोझ कुछ हल्का हो। ब्राह्मण और राजा रानी दोनों आम के घने वृक्ष के निकट आए, मगर कनक पहाड़ नजर न आया। अतः राजा उदास हो गया। ब्राह्मण ने कहा, राजन, कनक पहाड़ का दर्शन केवल पुण्यशाली को होते हैं, वह देख पाते हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी में छोटा सा पुण्य कर्म किया है तो अवश्य पहाड़ दिखाई पड़ता। 4 हाथ वाले से यही बात सुनते ही राजा फिर से उदास हो गया और बोला, भूदेव जी, मैंने सारी जिंदगी पाप किए हैं। वह पाप आज मेरे पुण्य के रास्ते में आ गए हैं। अगर आपके पास पाप जलाने का कोई मार्ग है तो मुझे बताइए, आपकी सूचना मुताबिक करूँगा। राजा को उदास देखते ही ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है। अभी 8 दिन और बाकी हैं। यदि जो 5 आदमी यहाँ बैठकर भगवान पुरुषोत्तम जी के उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन गुणगान गाते हैं,
तो अवश्य कनक पहाड़ का दर्शन हो सकता है। राजा को किसी तरह से कनक पहाड़ का दर्शन करने थे। अतः वह बोला, मैं अभी मेरे नगर में जाता हूँ और वहाँ से 5 आदमी को लेकर आता हूँ। वे सारे उपवास करेंगे, प्रभु के गुण गाएंगे। बाद में मैं कनक पहाड़ का दर्शन कर पाऊंगा ना। तब वह ब्राह्मण हंसता हुआ बोला, राजन, क्या इस तरह भला पुण्य होता होगा? यदि तुम सचमुच दर्शन करना चाहते हो तो खुद को उपवास करना होगा, औरों से नहीं। बिना कुछ सहे कभी फल मिलता ही नहीं। दुख झेलते ही भगवान मिलते हैं। मगर ब्राह्मण जी, आपने तो 5 की बात बताई है और 4 कहाँ से लाऊं? ब्राह्मण बोला, राजन, आप अपने नगर में जाओ। आपके प्रधान जी, नगर सेठ जी, तीसरे आप, चौथी रानी साहिबा, 5वां मैं, इस तरह हो गए 5। हम उपवास करेंगे, भगवान पुरुषोत्तम जी के गुणगान गाएंगे और बाद में जो पुण्य प्राप्त होगा आप कनक पहाड़ के दर्शन कर सकोगे तथा मंदिर वाला दिव्य प्रसाद मिलेगा। राजा ने अपनी रानी को वहाँ बिठाया और खुद नगर में गया। वहाँ से अपने प्रधान जी, नगर सेठ जी को ले आया। 5 ने स्नान किया। 5 दिन तक सिर्फ पानी पीकर उपवास किया, ना अनाज खाया, ना कोई फल। 5 दिन भगवान के गुण गाए। 8 दिन बीत गए। 9वां दिन के आरंभ में कनक पहाड़ के दर्शन के लिए गए। जैसे पहाड़ देखा, राजा की आंखें भर आई। 8 दिन के उपवास के कारण अशक्त हुए थे, फिर भी पहाड़ पर आ गए। भगवान खुद राह में खड़े थे। तमाम भगवान के चरणों में झुक गए। प्रसाद खाते ही वे चतुर्भुज बन गए। उन्होंने कहा, हे भगवान पुरुषोत्तम जी, हम चतुर्भुज होना नहीं चाहते, बस हमें अपने साथ बैकुंठ ले जाओ। भगवान पुरुषोत्तम जी के इशारे से बैकुंठ ले जाने को विमान आया और सब बैकुंठ चले गए। हे पुरुषोत्तम भगवान जी, जैसे आप राजा पर प्रसन्न हुए, वैसे ही आपकी कथा सुनने वाले, आपकी कथा पढ़ने वाले, आपकी व्रत पूजा करने वाले सब पर सुखी होना, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देना। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। शास्त्र धर्म का किया सम्मान, धर्म का सबको करवाया भान, युद्ध में दिया आत्मज्ञान, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। रचना की उत्तम भगवद गीता, दिव्य गान की रस सरिता, जन जीवन मंगल करता, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। पांडव को दे के धर्माश्रय, सत्य धर्म का किया विजय, कौरव कुल का हुआ विलय, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। और आप सभी भी मेरी YouTube चैनल ज्ञानधारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।